दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे नेशनल आवाज़। भारतीय रेलवे कर्मचारियों की एक और उदासीनता और या कहिए कि कर्तव्य के प्रति लापरवाही और कर्तव्य में जो काम किया जाता है सहानुभूति और दया मर्शी और जो यात्री है उनके प्रति उनकी दुर्भावना से प्रेरित एक घटना आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। मेरे साथ ये जो बैठे हैं ये अमरनाथ जी हैं। ये अमरनाथ जी लखनऊ से बालाजी गए हुए थे। इन्होंने लखनऊ से टिकट लिया था, बंडी कुई तक के लिए लिया था। मरुधर एक्सप्रेस का टिकट था। 30 सितंबर को ये लोग यात्रा कर रहे थे। अमरनाथ ये हैं, इनके साथ जो है कृष्णावती इनकी वाइफ और अंकित गौतम इनका बेटा। आपकी उम्र 44 साल है, वाइफ की उम्र 37 साल है और अंकित गौतम एक बेटा है जिसकी उम्र 17 साल है। इनका एक और बेटा है। पहले 3 लोग जो है यात्रा करने का मूड बनाते हैं, वहाँ जाने की तैयारी करते हैं। अचानक छोटे बेटे की जो तबीयत ख़राब रहती है तो लोगों ने सलाह दिया होगा कि उसको भी ले जाओ। तो अब रिजर्वेशन तो हो नहीं सकता था, तो इन्होंने उस बेटे का एक जनरल टिकट लिया है। इनके पास है, मैं उसका तस्वीर आपको दिखाऊंगा। जनरल का टिकट ले लेते हैं और इन लोगों का 3rd AC का टिकट कंफर्म होता है। तो जो सबसे छोटा बेटा है, चूँकि उसकी उम्र लगभग 10-11 साल है, वो इन्हीं के पास रहता है। तो ये तीनों लोग उसी AC कोच में चले जाते हैं। यात्रा तो ठीक ठाक चल रही होती है। जब गंतव्य स्थान पहुंचने वाले होते हैं तो उसके पहले एक रेलवे स्टेशन पड़ता है भरतपुर। वहाँ पर रेलवे के कर्मचारी जाते हैं, TT वगैरह जो टिकट चेक करते हैं, इनसे टिकट मांगते हैं। 3 टिकटें दिखाते हैं, फिर अपनी मजबूरी बताते हैं कि ऐसा है कि हम इस कारणवश जो है उस बच्चे का ये AC का टिकट नहीं ले पाए, लेकिन जनरल का टिकट उसका मेरे पास उपलब्ध है। मैं बिना टिकट यात्रा नहीं कर रहा हूँ। चूँकि 3 AC का मेरे पास टिकट ऑलरेडी है, बच्चा मेरे ही पास रहता है, तो इसलिए वो है। अगर इसका जो पैसा बनता हो वो आप ले लीजिए। तो लेकिन जो रेलवे के कर्मचारियों पसीजे नहीं, इनसे 1700 रुपये ले लिए। 1700 रुपये किस मद का ले लिया है। और इनको एक प्रिंट आउट की रसीद भी नहीं देते हैं, केवल हाथ की हुई ली हुई रसीद ले लेते हैं और इसमें लगाते हैं कि जहां पर AC का किराया 700 कुछ रुपया है, लगभग 800 के करीब है, 1170 रुपये उसके बदले में वसूलते हैं। 440 रुपये एक नए तरीका का कर्ज लेते हैं इनसे, फिर 90 रुपये लेते हैं, यानी टोटल 1700 रुपये इनसे उस बच्चे के लिए वसूलते हैं। ये उससे कहते भी रहे कि कोई व्यक्ति अगर बिना टिकट यात्रा करता है तब भी उसके ऊपर जुर्माना 250 रुपये लगता है और उसके बाद जहां तक वो जा रहा है उस यात्रा का पैसा जो बनता है, यानी कि वो और प्लस 250 रुपये अतिरिक्त लेकर के उसको दे दिया जाता है। ये रेलवे का नियम है और कर्मचारी इसी के लिए वो तैयार रहते हैं। लेकिन इनके साथ बड़ी ही अमानवीय व्यवहार किया गया, यानी कि जो उदासीनता का परिचय दिया गया। ये लोग कहते भी रहे लेकिन इनकी उन्होंने नहीं सुना। बाकी तो यही बताएंगे। और साथ ही मैं रेलवे कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि भाई जो नियम है उसके अनुसार ही काम करिए। कोई भी व्यक्ति किन परिस्थितियों में जा रहा है तो उसकी कंडीशन को समझने की ज़रूरत है। फिलहाल तो उसने टिकट तो लिया ही है, विथआउट टिकट नहीं है। 3rd AC का कन्फर्म है, एक जनरल का है और सबसे छोटा बच्चा है जिसकी उम्र मैंने अभी बताया है 10-11 साल है। तो कोई ख़ास बड़ा भी नहीं है, इस पर रिलैक्सेशन मिलता है। अमरनाथ जी ये बताइए कि मैंने जो अभी बात बताई है इसमें कुछ कमी तो नहीं है? नहीं कोई कमी। अब ये बताइए कि कर्मचारियों ने आपके साथ क्या व्यवहार किया और आपको क्या लगता है कि आपके साथ छल विद्या की? कर्मचारियों से हमने कहा कि भाई जो टिकट बनता है उसका पैसा आप ले लीजिए हमसे, ठीक है ना। और हमने जनरल टिकट करा रखा है, 155 रुपये की हमारी जनरल टिकट थी। तो तब भी वो नहीं माने और कहा इतना नहीं, इतना चार्ज लगेगा आपको हम भरतपुर स्टेशन से आगे जाने नहीं देंगे, हम आपको वहीं से उतार देंगे, ये करेंगे आपके साथ, वो करेंगे। इस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया गया। तो आपने उनसे कुछ जांच पड़ताल करने की नहीं की कि ये वाकई कर्मचारी हैं कि दूसरे कोई हैं? नहीं, हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो वही TT हैं यहाँ के। तो उन्होंने एक CRPF को फ़ोन किया है, एक पुलिस अधिकारी को फ़ोन किया, बुलाया कि हम आपको यही स्टेशन से हम आपको उतार देंगे, यहाँ आपको आगे जाने नहीं देंगे। तो वो भी पुलिस वाला भी एक आया, वो बोला कि आज ये जो कह रहे हैं वही आप मान लीजिए और आप जो ये कह रहे हैं वो मान लीजिए और बस आप जो है आप यात्रा करिए। तो जब हम यहाँ से यात्रा करके निकले, बालाजी जैसे ट्रेन पे उतरे, फिर वो TT आकर के हमसे बोलता है आप चलिए, हम अंकल जी आपके साथ हम बालाजी स्वयं चल रहे हैं ना। तो हमने कहा अब आपका काम हो गया, आपने हमसे जब आप जुर्माना ले लिया है तो आप हमसे बोलने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह से हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया।
और जबकि ऐसा नहीं, जब जुर्माना तब लगाया जाता है, उस स्थिति में लगाया जाता है कि जब कोई टिकट मेरे पास नहीं होती तब आप जुर्माना के हम हकदार थे। हमारे पास ऑलरेडी 3 टिकट थी और चौथी का हमने 155 रुपया उसका जनरल टिकट का पैसा लगा रखा था, जबकि हम 3 ही सीट यूज किए, चौथी यूज नहीं किए हैं रेलवे की। ये बात है अमरनाथ की। ये लखनऊ से लेकर के वहाँ जो रेलवे के कर्मचारी हैं और जिसकी भी मरुधर में ड्यूटी रही है 30 तारीख को, जाहिर सी बात इनके साथ तो गलती किया तमाम। अगर मैंने भी नेट पे सर्च किया है, आप भी कमेंट करके बताइए कि अगर कोई व्यक्ति 3rd AC में सफ़र करता है और उसके पास जनरल का टिकट है, उसके परिवार के 3 लोग यानी कि स्वयं फादर है, इनके पास 3 कन्फर्म टिकट है 3rd AC का, बच्चा जो है उसकी उम्र 10-11 साल होती है, उसका जनरल का टिकट है, इनके साथ सफ़र कर रहा है, तो जुर्माना मैक्सिमम कितना लग सकता है? ये मरुधर के जो है स्लीपर क्लास में 3rd AC में कर रहे थे। कन्फर्म टिकट है इनका B4 18, B4 19, B4 21। तो ये इनका PNR नंबर है 2220247 मरुधर ट्रेन का है। तो अब एक सबसे बड़ी बात है कि इस तरह से अगर रेलवे के कर्मचारी उदासीनता दिखाई देते रहेंगे तो कैसे सफ़र हो पाएगा, किस तरह से न्याय हो पाएगा? तो कहीं न कहीं से इनका लगता है कि इनके साथ इनजस्टिस हुआ है। लगभग जो नियमानुसार है 500 रुपये इनसे ज़्यादा वसूले गए। इनको पक्की रसीद भी नहीं दी गई, हाथ की लिखी हुई रसीद दी गई है। साथियों, आप भी कमेंट करके बताइए। अमरनाथ जी हैं, कमेंट बॉक्स में इनका नंबर भी मिलेगा। ये रसीद मिली, रसीद दिखा दीजिए इनको, ये पूरा अच्छी तरह से दिखा दीजिए और बताइए कि रेलवे के कर्मचारियों ने इनके साथ कैसा व्यवहार किया। और मैं साथ ही रेलवे कर्मचारियों से अनुरोध करता हूँ, इस तरह की घटना किसी के साथ कारित ना करें, क्योंकि रेलवे की छवि खराब होती है।